आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है व्हाट डिटरमाइंस द प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट में प्रिसिशन किस चीज को डिटरमाइन कर रहा है, पैमाइश में प्रिसिशन का क्या मतलब है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइंस द प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है मेजरमेंट में वही प्रिसिशन को डिटरमाइन कर रहा है। यानी प्रिसिशन का जो ताल्लुक है मेजरमेंट में तो वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ है। इसका एक दूसरा डिफिनीशन भी है द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू वन अनदर इज कॉल्ड प्रिसिशन, यानी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो मेजर्ड वैल्यू होती है अगर वो एक दूसरे के ज्यादा करीब करीब हो तो इसको भी हम क्या कहते हैं, प्रिसिशन कहते हैं। क्लियर। सबसे पहले हम डिफिनीशन 1 को एग्जांपल 1 की मदद से समझते हैं और डिफिनीशन 2 को फिर हम एग्जांपल 2 की मदद से समझेंगे, फिर दोनों को हम आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, अ रूलर हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर, it can measure only up to 1 millimeter or 0.1 centimeter precision। तो लीस्ट काउंट के बारे में हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 में डिटेल के साथ पढ़ा था कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या है। अब अगर हम रूलर को पैमाने को देखें तो रूलर का जो लीस्ट काउंट है वो मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर के बराबर है और सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि 1 मिलीमीटर तक या 0.1 सेंटीमीटर तक हम रूलर की मदद से एक्यूरेटली रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन इससे स्मॉल वैल्यू हम रूलर की मदद से मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो रूलर है, जो पैमाना है वो 1 मिलीमीटर तक या 0.1 सेंटीमीटर तक हमारे पास क्या है, प्रिसाइज है, क्योंकि इससे कम वैल्यू हम इससे मेजर नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में अगर हम वर्नियर कैलिपर को कंपेयर करें, अगर वर्नियर कैलिपर हैज a least count of 0.1 millimeter or 0.1 centimeter, it can measure much smaller values, making it more precise than a ruler। तो अगर हम वर्नियर कैलिपर को देखें तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर के बराबर है और सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो रूलर से हमारे पास क्या है, स्मॉल है। तो इसका मतलब ये है कि इस वर्नियर कैलिपर की मदद से हम और भी स्मॉल वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर है और सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद सेंटीमीटर में 2 डिजिट्स तक हम एक्यूरेटली इससे रीडिंग ले सकते हैं और इसकी मदद से पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक हम एक्यूरेटली रीडिंग ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट तक हम एक्यूरेटली रीडिंग ले सकते हैं। तो जो वर्नियर कैलिपर है वो रूलर के मुकाबले में क्या है, ज्यादा प्रिसाइज है। क्लियर। तो जिसका लीस्ट काउंट स्मॉल हो वो आपको ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देगा। इसको मैंने यहां पर एक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखा है, स्मॉलर लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मोर प्रिसाइज रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि जितना लीस्ट काउंट स्मॉल हो तो उतना आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। इसको आप इस इक्वेशन की मदद से भी समझ सकते हो कि प्रिसिशन का लीस्ट काउंट के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर लीस्ट काउंट हमारे पास स्मॉल हो, अगर लीस्ट काउंट हमारे पास स्मॉल हो जैसा कि वर्नियर कैलिपर का है, तो ये आपको ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देगा, इसमें प्रिसिशन ज्यादा होगी। अगर लीस्ट काउंट आप लोग के पास लार्ज हो जैसा कि हमारे पास क्या है, रूलर है, अगर लीस्ट काउंट लार्ज हो तो उस रिजल्ट में हमारे पास जो प्रिसिशन होगा वो स्मॉल होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इसके मुकाबले में स्क्रू गेज और भी ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि स्क्रू गेज का हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो इन दोनों से स्मॉल है, लेकिन हमने चूंकि इसको एज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझना है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए इतना काफी है। अब दूसरे डिफिनेशन को हम इस दूसरे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, यू मेजर द लेंथ ऑफ टेबल 3 टाइम्स, यानी लेट सपोज हमारे पास एक टेबल है और उसकी लेंथ को हमने 3 दफा मेजर किया। एक दफा जब हमने मेजर किया तो उसकी जो लेंथ आई वो 50.1 सेंटीमीटर आई, दूसरी दफा 50.0 सेंटीमीटर आई और तीसरी दफा हमारे पास 50.2 सेंटीमीटर आई। तो इसका मतलब क्या है, द वैल्यूज आर वेरी क्लोज सो द मेजरमेंट इज प्रिसाइज। यानी अगर हम इन तीनों वैल्यू को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो ये तीनों रीडिंग्स एक दूसरे के साथ ज्यादा करीब करीब है। अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू
एक दूसरे के साथ ज्यादा करीब करीब हो तो इसी को भी हम क्या कहते हैं कि ये जो मेजरमेंट है ये हमारे पास क्या है, ज्यादा प्रिसाइज है। इसके मुकाबले में अगर हम इसको देखें तो मिसाल के तौर पर एक दफा हमारे पास 50 सेंटीमीटर लेंथ आई है, दूसरी दफा 48 सेंटीमीटर, तीसरी दफा 52 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, द वैल्यूज आर वेरी डिफरेंट सो द मेजरमेंट इज नॉट प्रिसाइज। अगर इन तीनों को हम आपस में कंपेयर करें तो ये बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी डिफरेंट है, एक दूसरे के करीब करीब नहीं है, इसमें डिफरेंस ज्यादा है, तो इसको हम प्रिसाइज नहीं कहते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिसिशन इज इक्वल टू कंसिस्टेंट रीडिंग्स क्लोज टू ईच अदर, यानी जिन रीडिंग में हमारे पास कंसिस्टेंसी ज्यादा हो, यानी जो रीडिंग्स एक दूसरे के ज्यादा करीब करीब हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिसिशन कहेंगे। अब इन दोनों डिफिनीशंस को हम कंपेयर करेंगे क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट अक्सर यही सोचते हैं कि एक दफा हम इसकी डिफिनीशन इस तरह से करते हैं कि द क्लोजनेस ऑफ द मेजर वैल्यू, और दूसरी दफा हम इसकी डिफिनीशन इस तरह से करते हैं कि जो प्रिसिशन है वो लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। तो ये तो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ नहीं है, दोनों सेम चीज है। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जिसका लीस्ट काउंट इंतहाई स्मॉल हो, तो अगर लीस्ट काउंट स्मॉल हो वो आपको ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देगा। इसके साथ साथ वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट स्मॉल हो, अगर इससे आप बार बार रीडिंग लोगे तो वो रीडिंग एक दूसरे के साथ करीब करीब होंगे। अगर लीस्ट काउंट स्मॉल हो तो रिजल्ट भी प्रिसाइज देगा, और इसके साथ साथ उससे अगर आप रीडिंग लोगे तो वो रीडिंग भी एक दूसरे के करीब करीब होंगे।